स्टूडेंट्स आज हम ग्रेड 9 का तीसरा लेक्चर कंपाउंड्स जो हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा कंपाउंड्स है। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से केमिकली जो है वो जब केमिकली कंबाइन होता है तो बनता है, और उसके लिए फ़िक्स रेशियो का होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू इट्स मैस। वो कैसे है वो हम जो है वो आज पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जब आपकी कोई भी चीज़ केमिकली कंबाइन हो जाती है तो उसमें एलिमेंट से मिलकर सब्सटेंसेस बनते हैं, तो वो अपने एलिमेंट जो हैं वो अपनी असल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो खो देते हैं, और वो नई जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इंटायरली डिफरेंट होती हैं ओरिजिनल से। तो और दूसरा इसका जो है वो सबसे बड़ा ये कि आप इसको केमिकल कम्बिनेशन से जो भी चीज़ बनती है उसको तोड़ना सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स में वो बहुत मुश्किल होता है। यानी आप उसको फिज़िकल मेथड से फिर नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको ऑब्वियसली केमिकल मेथड्स की ही ज़रूरत होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जब ये जब बनती है तो कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं 12:32 के लिहाज से 3:8 बाई मास। और इसी तरह जब वाटर जो है वो आपका जब केमिकली कंबाइन होता है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो फिक्स रेशो से बनता है 1:8 बाई मास। यानी अगर आप देखते हो H2O है तो आप उसका कर लो, यानी 2:16, तो वो 1:8 बाई मास जो है वो बनता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है कि कंपाउंड जो हैं वो आयनिक फॉर्म में भी होते हैं और कोवेलेंट में भी होते हैं। आयनिक में जो है वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर स्टेट में फिर वो नहीं करते, और 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, जिसमें जो है वो एक जो आयनिक है, आयन जो है वो ऑपोजिटली चार्ज आयन से सराउंड होता है। जैसे NaCl है, अगर आप उसका क्रिस्टल लैटिस बनाते हो क्यूबिकल फॉर्म में तो उसमें क्या होता है कि Na को जो है वो सराउंड किया हुआ होता है क्लोराइड्स आयन ने, और इसी तरह जो है वो इनके बहुत स्ट्रॉन्ग इनके दरमियान बॉन्डिंग होती है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं, उनके फार्मूला यूनिट्स और मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड और कॉपर सल्फेट है। और कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, और इसका जो है वो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इनकी कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं वो होते स्ट्रॉन्ग हैं, जैसे H2O HCl है, H2SO की 4 है, CH की 4 है। उसके बाद डिफरेंट कंपाउंड्स की केमिकल फार्मूलाज दिए हुए हैं, जैसे वाटर की H2O है, सोडियम क्लोराइड की NaCl है, कॉमन सॉल्ट भी इसको कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड केमिकल नेम है, सैंड है SiO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा Na2CO3 .10H2O, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम CaO, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन CaCO3, शुगर C12H22O11, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अमोनिया NH3। नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर। जब दो या दो से ज़्यादा आपके एलिमेंट्स या कंपाउंड जो हैं वो फिज़िकली कंबाइन होते हैं, यानी इसमें केमिकल कम्बिनेशन नहीं होता और वो किसी भी फिक्स्ड रेशो भी नहीं होती, और वो मिक्सचर बना देते हैं। जब आप इसको मिक्स करते हैं तो कंपोनेंट जो होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़, केमिकल आइडेंटिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ वही रखते हैं, और इनको मतलब दोबारा मिक्सचर्स को सेपरेट करना फिज़िकल मेथड से हम कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे फिज़िकल मेथड्स हैं, जैसे डिस्टिलेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, फिल्ट्रेशन है, एवापोरेशन है, मैग्नेटाइजेशन है। मिक्सचर जो है इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट रहती हैं वो होमोजीनियस, और जिनकी वो उसमें एयर, गैसोलीन और आइसक्रीम, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं रहती, सॉइल, ऑयल, रॉक्स या वुड। उसके बाद जो है वो हम डिफरेंस देख लेते हैं कंपाउंड्स और मिक्सचर के दौरान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके दो टॉपिक्स आज कवर हो रहे हैं कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के, इसमें अगर आप ये कंपैरिजन बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें तो आपका सारा कवर हो जाता है एक्सेप्ट आपकी एग्जांपल्स के। इट इज़ फॉर्म, तो इसमें मैं एग्जांपल में जो है वो आपकी हेल्प आउट करूँगी कि आप कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं एग्जांपल्स। इट इज़ फॉर्म बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें जो है, और इसी तरह मिक्सचर इज़ फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंस। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो कंपाउंड्स में वाटर की, और इसमें आप किसी भी सस्पेंशन की एग्जांपल दे सकते हो। तो वो हमारे पास हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं, और नए सब्सटेंस इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम देम। तो इसमें आप एग्जांपल HCl की दे सकते हो। और मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें आप सिंपल एग्जांपल दे लो किसी भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे आपकी एग्जांपल हो जाती है गैसोलीन की एग्जांपल हो जाती है।
तो वो कंपोजिशन कंपाउंड्स हैव ऑलवेज फिक्स कंपोजिशन बाय मास H2O की फिर एग्जांपल आ सकती है मिक्सचर डू नॉट हैव अ फिक्स कंपोजिशन। तो कोई भी आप सॉइल या रॉक की एग्जांपल दे लें। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, इसको आप फिजिकल मीन से नहीं कर सकते। तो उसमें कंपोनेंट सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स आपकी इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन वो सारे आते हैं। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। जैसे सैंड है तो उसको SiO2, ये उसका वाटर है तो उसका H2O। इसी तरह कॉस्टिक सोडा है अगर तो उसका Na2CO3.10H2O। तो ये हमारे पास हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट एंड डज नॉट, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं और इससे ज़्यादा जो है वो आपके नहीं आती, क्योंकि सैंड की एग्जांपल भी इसी में आता है। तो SiO2 जो है वो उसको दोबारा से आप सेपरेट कर सकते हो। और इसी तरह ऑयल की जो है वो एग्जांपल शुगर की आ जाती है, C12 H22 11, उसको इजीली आप कर सकते हो। कंपाउंड्स हैं वो होमोजीनियस कंपोजिशन, और इसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकती है। जैसे सैंड है तो वो होमोजीनियस होती है, हेट्रोजीनियस जैसे आपकी शुगर है। कंपाउंड की शॉर्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, और इसमें मिक्सचर के शॉर्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होते। थैंक यू सो मच। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।